अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। नाज़रीन, अमीर बलाज टीपू कत्ल केस में बड़ी ही पेशरफ्त हुई है। नाज़रीन, आपको बताना यह था कि अमीर बलाज के कत्ल की मनसूबाबंदी किसने की और शूटर कितने थे। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आज मैं आपको दो बड़ी खबरों से आगाह करूंगा। एक तो शूटर इस वाकया में कितने शामिल थे, और फिर जो सबसे बड़ी अब तक की बड़ी खबर है और बड़ी ब्रेकिंग है वो ये है कि जो शूटर वहां पर मौजूद थे जिन्होंने अमीर बलाज को कत्ल करना था, और इन शूटरों को फिर तीन मजीद ऐसे शूटर वहां पर मौजूद थे जिन्होंने इस कत्ल के बाद इन तीनों शूटरों को कत्ल करना था। यकीनन ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर है, और इस केस के हवाले से जब मेरी आला हुकाम से बात हुई तो उन्होंने जो मजीद इस पर जो तफ्तीश की है, मजीद जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें जो इस केस में अमीर बलाज को कत्ल करने की जो मनसूबाबंदी बनाई गई थी वो किसने बनाई थी। नाज़रीन, मैं वो कुछ नाम आपको बताऊंगा, और ये वो नाम है जो कि अब तक सामने नहीं आए थे। यकीनन आप एहसन शाह के बारे में तो जानते होंगे कि वो गिरफ्तार हो चुका है, और इसकी मुलाकात करवाने वाला जो था, एहसन शाह की जो मुलाकात तीफी भट्ट और गोगी भट्ट से जो करवाने वाला शख्स था, वो मलक सहेल, वो भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब चूंकि तकरीबन 3 से 4 मुलजमान जो थे वो गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो मनसूबाबंदी करने वाला कौन शख्स था, और जो 3 शूटर थे उनको मारने वाले जो मजीद 3 शूटर थे वो कौन थे। इस कत्ल में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई और इस कत्ल में जो कातिल था जिसको मौका पर मार दिया गया था, उसके पास जो असलहा था वो किसने प्रोवाइड किया। इस वीडियो को आप पूरा सुनिएगा, और ताकि आपको पता चले कि इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। तो नाज़रीन, इस कत्ल की जो मनसूबाबंदी करने वाला शख्स था उसका नाम अली असगर है। ये उस दौरान तफ्तीश में सामने आया अली असगर का नाम जब एहसन शाह को गिरफ्तार किया, और एहसन शाह जो है वो उस वक़्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। वो सऊदी अरब में बैठकर मुलजमान को जो है वो अमीर बलाज की रैकी कर रहा था। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अली असगर ने इस कत्ल की मनसूबाबंदी बनाई थी। अमीर बलाज को कत्ल करने वाले शूटरों को भी 3 शूटरों ने कत्ल करना था ताकि सिरे से ही कोई सबूत ना रहे। तो नाज़रीन, जब मेरी आला हुकाम से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि अमीर बलाज टीपू कत्ल केस में इन्वेस्टिगेशन टीम ने मजीद 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। अब वो 2 मुलजमान जो हैं उनमें एक का नाम हारून है और दूसरे का नाम अली असगर है। ये वही 2 नाम है जिन्होंने उसके बाद उन तीनों शूटरों को कत्ल करना था। पुलिस ने बताया कि हारून शूटर और अली असगर कत्ल केस का मास्टर प्लानर था। हमले के वक्त मौका पर 5 मुलजमान मौजूद थे। अब ये हैरान कुन बात है कि कितने ज़्यादा मुलजमान उस शादी में कैसे पहुंचे, कौन कौन से सहूलतकार थे। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, और ये इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि इतने बड़े ऑफिसर के बेटे की शादी हो और इतने बड़े शख्स का कत्ल हो जाना, ये हमारे अदारों पर एक सवालिया निशान था। मजीद हुकाम का कहना था कि अमीर बलाज को कत्ल करने वाले शूटरों को भी 3 शूटरों ने कत्ल करना था। मौका पर शूटर मुजफ्फर के कत्ल के बाद तमाम मुलजमान गाड़ी में बैठकर फरार हुए। ये वही गाड़ी का जिक्र किया जा रहा है जो कत्ल के बाद एक काले रंग का वीगो डाला, जिसे सीसीटीवी एक पॉइंट पर कैप्चर किया गया था, और उसके बारे में भी आपको बताया गया था कि वो जो काला वीगो डाला था वो वहाँ से निकल कर किस तरफ जाता है। इसके बारे में भी आप मेरी वीडियो पहले से देख चुके हैं। अब पुलिस ने मजीद बताया कि अमीर बलाज को कत्ल करने के लिए असला और गाड़ी जो थी वो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ने दी थी। गाड़ी भी और असला भी मुलजम जो शूटर थे उनको तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ने असला और गाड़ी दी। अब ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि इसमें कोई शक नहीं था। जब मुलजम जो मुजफ्फर है वो हमला कर देता है अमीर बलाज पर, और चूंकि अमीर बलाज शदीद किस्म की जो गोलियां उसको लगी थी उसमें वो जानवर नहीं हो सका, और वो
हॉस्पिटल जाते जाते ही अल्लाह को प्यारा हो गया था। नाज़रीन, अब चूंकि ये सारी की सारी जो कहानी है वो ओपन होती जा रही है, अब इसमें और मजीद बड़े बड़े नाम आएंगे, चूंकि ये कोई छोटा केस नहीं था, ये कोई छोटा वाकया नहीं था, ये बहुत बड़ा वाकया था। और इस वाकये को, सारे के सारे वाकये को रंग देने वाला कोई और नहीं था, वो जो दाएं तरफ, अमीर बलाज के दाएं तरफ 24 घंटे आपको नजर आता था, वो था एहसन शाह, जो किसी सांप से कम नहीं था। ये वो एहसन शाह था जिसने उसी घर का नमक खाया, जिसने अमीर बलाज का इत्मीनान हासिल किया और फिर उसके बाद इतनी बड़ी गद्दारी कर दी, और उसको मौत के घाट उतारने में सबसे बड़ा जो रोल था ये एहसन शाह का था। अब चूंकि पुलिस इस पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही है और पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि पुलिस ने जिस तरह से मेहनत करके इस सारे केस के जो मुल्ज़मान हैं उनको ना सिर्फ गिरफ्तार कर रही है बल्कि उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, जो कुछ मर्जी हो जाए, जिसको मर्जी गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन क्या अमीर बलाज वापस आएगा? क्या अमीर बलाज के उन 2 मासूम बच्चों को उनका बाप मिल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा ये मुतालबा है कि इस सारे केस की इन तमाम मुल्ज़मान को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए, क्योंकि ताकि हम अगर ऐसे मुल्ज़मान को सपोर्ट करेंगे या ऐसे मुल्ज़मान जो हैं वो कानून का सहारा लेते हुए या फिर ऐसे जो है मुहरकात का इस्तेमाल करते हुए वो इन सज़ाओं से बच जाएंगे, तो न जाने कितने अमीर बलाज और मारे जाएंगे। पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ तफ्तीश करके मुल्ज़मान को गिरफ्तार ही नहीं करना होता, बल्कि इन तमाम मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त किस्म के इक़दामात उठाकर और सबूत इकट्ठे करके इन तमाम मुल्ज़मान को अदालत में जब इनका चलान पेश किया जाए तो ऐसे मुल्ज़मान को किसी भी किस्म की कोई रियायत ना मिल पाए। तो मैं गुजारिश है मेरी एक बार फिर आपसे कि इस केस में अब तक तकरीबन को 8 से 10 मुल्ज़मान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और ये CIA पुलिस का बहुत बड़ा एहसन काम है और ये बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है कि उन्होंने तमाम के तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। अब जो 2 मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, जिनमें एक गोगी भट्ट का नाम है और दूसरा तीफी भट्ट है, जो ये सौदागर हैं, इनका इस घिनौने किस्म के जो खेल खेलते चले आ रहे हैं, अब इनको देखना यह है कि पुलिस अब कब गिरफ्तार करेगी। ये थी अब तक की अहम पेशरफ्त। मज़ीद इस केस के हवाले से जो भी कोई पेशरफ्त होगी उसके बारे में आपको ज़रूर आगाह करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।